ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टॉपिक का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 9th क्लास में भी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत इसके बारे में। क्या क्या पढ़ा है? जैसे कोई एक प्लेन है, प्लेन को हम उसे जो प्लेन ये हमारा दे रखा है, इसे हम क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। किस में डिवाइड कर देते हैं? जैसे ये हमारी जो एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, क्या है ये, और ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस। तो ये हमारा जो प्लेन था, ये एक प्लेन ही तो है ना, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये 4th क्वाड्रेंट में हो गया। अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसका नाम क्या दे देते हैं? एक्स एक्सिस। और ये वर्टिकल एक्सिस का नाम क्या दें? वाई एक्सिस दे, ठीक है ना। और इस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको और भी कुछ बोलते हैं क्या? करेक्ट है ना, क्या बोलते हैं? एब्सिसा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इसको ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। क्या है? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है। और अगर यहाँ 3 डायमेंशनल होता तो एक एक्सिस और आ जाती है, ठीक है ना। तो लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब बात ये आती है, जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर जैसे मान लो ये प्लेन पर कोई एक पॉइंट है, क्या है, प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है, जैसे अगर ये पॉइंट मान लें और इस पॉइंट को ए कंसीडर कर लें, क्या ले लें? ए। अब इस पॉइंट के ए कंसीडर कर लें, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। क्या हो गई? एक्स एक्सिस। और ये क्या है? वाई एक्सिस। तो अच्छे से जानते हो आप लोग इस ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3, पहले एक्स को लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? तो एक्स 3 हो गया, वाई क्या हो गया? 2 हो गया। अब ये कहा जाए इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, आपसे क्या कहा जाए? हमें ये बताओ, जो ये पॉइंट है ए, इसकी एक्स एक्सिस से दूरी क्या है? एक्स एक्सिस से दूरी क्या है? एक्स एक्सिस तो हमारी ये है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ से यही तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगी। और ये कितनी है? 3 या 2 है? करेक्ट, ध्यान रखना है। 3 मत लिख लेना, एक्स रीडिंग मत लिख देना। क्या नहीं लिख देना? एक्स की वैल्यू को नहीं लिख देना। क्या लिखोगे? बाई में है ना, बाई से डिस्टेंस कितना है, क्या लिखोगे? जो बाई कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस से दूरी होगी, उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी। क्या होगी? एक्स। अब कहा जाए नहीं, इसकी बाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? जो हमारी रीडिंग किस पे है? एक्स एक्सिस पर रीडिंग है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? 3। और तभी तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे पास? 3, मेरी बात क्लियर हुई ना? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कुछ भी एक पॉइंट दे देगा और कहेगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसकी इतनी, बताओ कितनी है, या बाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। अरे क्लियर है ना? क्या कहेगा? एक्स एक्सिस से दूरी कितना, डिस्टेंस कितना है, या बाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो पहले ये फाइंड आउट कर लोगे ना। किसी को डाउट तो नहीं है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो बाई से हम देखेंगे दूरी कितनी होगी, बाई एक्सिस की रीडिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? बाई एक्सिस की वैल्यू देखेंगे ना। बाई एक्सिस से है ना, जितना ये होगा उतना ही हमारा क्या होगा, ये पार्ट होगा। और जब हम बाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, जितनी हमारी एक्स का ये कोऑर्डिनेट होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक। अरे होगी कि नहीं होगी? अगर सिंपल पॉइंट ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। अगर इसके अलावा भी कुछ हमें दे रखा है, जैसे अभी ये पॉइंट था, यही पॉइंट ए था हमारा, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? 3, 2 थे।
इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,2 है। हमने एक्स यहाँ से इस पॉइंट से भी इसकी डिस्टेंस पता कर ली, बाई एक्सिस से भी इसकी डिस्टेंस पता कर ली। और जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं। क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है। अब बात ये आती है, हम ये कहें कि नहीं हमें तो इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से पता करनी है। क्या पता करनी है? ओरिजिन। तो ओरिजिन तो ये पॉइंट हो गया हमारा, और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। अरे 0, 0 होते हैं ना, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हो। जैसे यहाँ तक का डिस्टेंस ये 3 हो गया और ये, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। कितना आएगा? 13 आएगा, √13। मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। किससे निकाल लिया? ऐसे तो निकालोगे, OA² = AB² + OB²। अरे ऐसे ही तो किया होगा। और AB का डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 2 का स्क्वायर। और OB का डिस्टेंस कितना है? 3 का स्क्वायर, तो 4 है ना, +9 मतलब 13 है। तो OA = कितना हो जाएगा? √13। OA की वैल्यू क्या आ जाएगी? √13 आ जाएगी ना। कैसे निकाला? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना। अब आगे देखो, ये तो हमने एक बेसिक कंसेप्ट ना, बेसिक क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, उसको आसानी से निकाल लिया। अगर हमें कभी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और ये कहेगा 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है? जैसे मान लो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया और दूसरा पॉइंट B ये हो गया। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2,3 होगा, और B के कोऑर्डिनेट 6, और बिल्कुल ये x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल है ना। और आपसे कहा जाए कि AB बताओ कितना होगा? AB 4 होगा ना। तुरंत देखोगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो ये क्या बचा हमारे पास? 4 ही तो बचा। आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे ना। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब ये पॉइंट ऐसे न होके, ये जो पॉइंट हैं इनको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं डायरेक्शन इनका। एक पॉइंट तो हम ले लेते हैं यहाँ पर A, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं B। ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट हमने ले लिए AB, और कहा कि AB का डिस्टेंस बताओ क्या होगा। तो A के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, और B के कोऑर्डिनेट 6 और 5। फिर आप क्या करोगे? किस पे निकाल लें? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं ना। जैसे मान लो ये हमारी कितनी होगी? 4 हो जाएगी ना, और ये कितनी होगी? 3 होगी। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, आंसर आ। अरे ठीक है ना। हाँ, ये तो हमने, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें दिख रहा है, इसीलिए हम आसानी से कर ले रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? 1 2 3 4 लिखा है, इधर भी लिखा है। और अभी हमें सिंपल कोई पॉइंट दे दिया जाए, जैसे ये 1 2 3 न दे के, ये जो 1 2 3 हमने लिख लिया ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ना होके अगर सिंपल ऐसे ही पॉइंट कंसीडर कर लें, जैसे मान लो ये पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट ये रहा B। क्या है? B। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, क्या है? और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है ना। और हमें ये डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। वो कितनी होगी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये हमें डिस्टेंस पता करनी है कितनी होगी। तो क्या करोगे भाई? यहाँ
यहाँ से देख लो हम उधर। अच्छा ये वही आ गया। अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो हमने एक एक्सेस ये ले ली और दूसरी एक्सेस ये कंसीडर कर ली। ये हमारे एक्स एक्सेस और ये क्या है, बाई एक्सेस है, ठीक है ना। और दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारा एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट बी ये रहा। हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, मतलब एक तरीके से हमें जनरल कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए, हाँ। तो ए के कोऑर्डिनेट अगर हम x1 y1 ले लें और बी के कोऑर्डिनेट क्या ले लें, x2 y2 ले लें, हमें क्या निकालना है, ए बी का डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये x1 y1 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये सबको क्लियर है ना। अरे y1 होगा कि नहीं होगा, और अगर इस पॉइंट को देखें हम तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 होगा और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, अरे y2 होगा ना। अभी हमने वैसे 1 2 3 में लिया था, अब क्या है ना, जनरल ले रहे हैं। अब ये चीज़ देखो, ये डिस्टेंस हमारी जो है वो इसके बराबर होगी और ये डिस्टेंस कितनी है, x2 माइनस x1। तो ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगी। अरे हो जाएगी ना, x2 माइनस x1। और ये वाली केवल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक y2 माइनस y1 लिखना है। अरे सही लिख रहे हैं ना। और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब क्या लगा दें, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे पॉइंट नाम दे दें कुछ, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अरे ठीक है ना, कुछ नया तो नहीं किया ना, जो उधर किया था अभी हमने निकाला था जनरल, वैसे है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हमें कोऑर्डिनेट पता थे 3 2, तो पाइथागोरस थ्योरम वहाँ लगा दिया था, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ लगा दिया। अरे भाई पाइथागोरस लगाइए ना। तो देखो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर, इसका मतलब हमारे पास कितना हो गया, ए सी कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और बाई, अरे सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, किसी को डाउट तो नहीं लग रहा। ए बी स्क्वायर इक्वल टू, और ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस होल स्क्वायर। और यही क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, डिस्टेंस फार्मूला। किस नाम से जाना जाता है, डिस्टेंस फार्मूला। किस नाम से जाना जाता है, तो मुझे नहीं लगता कुछ अलग है ये। अरे अलग है क्या, लेकिन किस नाम से जाना जाता है, डिस्टेंस फार्मूला। इसे नोट कर लो, हाँ। और इसे याद रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे देखो, जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला था हमने क्या लिखा था, x2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो लिखा है, d इक्वल टू x2 माइनस प्लस y2 माइनस
हाँ, इसे चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ अंतर नहीं है उसमें। x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हाँ, दोनों से आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा? अरे आंसर सेम आएगा, डिफरेंट आएगा? अरे चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, आंसर हमारा क्या आता है? चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, आंसर क्या आता है? अरे यही आता है ना। तो आंसर कुछ गलत आएगा क्या? हाँ। अब आगे देखिए, जैसे अभी हमने दो पॉइंट लिए थे, ये पॉइंट एक ए ले लिया था और दूसरा पॉइंट बी था। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या थे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 5, 4। अरे ठीक है ना। तो हमें ए बी डिस्टेंस निकालना था। क्या निकालना था? तो अब इस फॉर्मूले में लगा के देखिए कि आंसर सही आ रहा है। ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। अब वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या आएगा, x2 माइनस x1 है ना, तो 5 माइनस 2 कर दें, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अरे यही तो आएगा, वैल्यू यही आएगी ना। तो ये याद रखना है, क्या है ये? डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। और बस वैसे ही निकाला जैसे आप लोग है ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वैल्यू निकालते थे, ठीक है ना। लेकिन इसका क्वेश्चन, मतलब अब फार्मूला तो हमने बता दिया है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आएगा कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, या यही आएगा? ऐसे थोड़ी पूछेगा, इसका एप्लीकेशन पूछेगा। क्या पूछेगा? एप्लीकेशन पूछेगा। एप्लीकेशन में क्या पूछेगा, है ना, कहेगा कोई 3 पॉइंट्स हैं, क्या हैं? मान लो ए बी और सी, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको प्रूव करना है, ये कॉलिनियर है। कॉलिनियर समझते हैं? एक लाइन में, ऐसे क्वेश्चन आएगा। कभी कहेगा ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसे प्रूव करना है स्क्वायर है। क्या प्रूव करना है? अब स्क्वायर की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी तो बता पाएंगे ये स्क्वायर है। कभी कहेगा ये एक क्वाड्रिलेटर एक रेक्टेंगल है, इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कभी कहेगा इसको रोम्बस प्रूव करना है। क्या कहेगा? कभी कहेगा ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, कहेगा ये बताओ कैसा ट्रायंगल है, स्केलन है, आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्वेश्चन अब इस तरीके से आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कॉलिनियर। क्या प्रूव करना है? कॉलिनियर। 3 पॉइंट्स कॉलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? क्या प्रूव करना है? तो आज तो कुछ क्वेश्चन ऐसे करके देखना है, कल हम इस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, कॉलिनियरिटी और आया ना, जो बुक में कुछ क्वेश्चन दिए, नहीं तो कुछ अलग से करा लेंगे, ठीक है ना।